चलिए, अब हम बात करेंगे लॉग के आइडियाज ऑफ प्रॉपर्टी एंड लेजिटिमेसी को लेके। लॉग कहता है कि भाई रीजन वाई पीपल फॉर्म द गवर्नमेंट इज टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी। बट यहां पर लॉग कहता है कि जो सीबी मैकफरसन ने बोला था कि बस प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ लैंड होनी चाहिए। पर लॉग कहता है कि यार प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट लैंड। प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट लैंड। वो कहता है कि भाई प्रॉपर्टी का मतलब मेरे हिसाब से है एक पर्सन की लाइफ, उसकी फ्रीडम, उसकी बॉडी, उसके आइडियाज और एनीथिंग दैट गिव्स हिम मनी। यानी कि इवन लेबर। तो प्रॉपर्टी का कंसेप्चुअलाइजेशन पहली बात तो सिर्फ लैंड बेस्ड प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी लॉ के हिसाब से एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। और इस ब्रॉड कॉन्सेप्ट में वो कहता है कि पर्सन की लाइफ, उसकी फ्रीडम, उसकी बॉडी, उसके आइडियाज और उसके लेबर, ये पांचों चीजें हैं। तो आप प्रॉपर्टी को केवल सिर्फ और सिर्फ लैंड पे अगर रिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो ये एक मायोपिक व्यू ऑफ प्रॉपर्टी है। ये चीज पहले तो क्लियर हो जानी चाहिए आपको। अब वो कहता है कि भाई इवन बिफोर गवर्नमेंट एग्जिस्टेड, बात ये है कि लोगों के पास नेचुरल राइट्स थे और इन नेचुरल राइट्स में उनके पास राइट टू प्रॉपर्टी भी था। यानी कि स्टेट ऑफ नेचर के टाइम पर भी आदमी के पास आइडियाज थे, आदमी के पास उसकी बॉडी तो थी, उसकी फ्रीडम थी, उसका लाइफ था, उसका लेबर था। इन में से किसी चीज का अगर वायलेशन होता स्टेट ऑफ नेचर में तो आदमी किसके पास जाता। अब क्लियर हो रहा है आपको कि क्यों स्टेट ऑफ नेचर से जब एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट से सिविल सोसाइटी बनती है तो वो सिर्फ नेचुरल राइट में राइट टू प्रॉपर्टी को ही नहीं सेव गार्ड करती, आपके आइडियाज को, आपकी लेबर को, आपकी बॉडी को, की फ्रीडम को, इन सबको सेव गार्ड करती है। तो यहां पर अगर हम देखें तो ये जो सिविल सोसाइटी यानी कि जिसको हम स्टेट कहते हैं वो कोई मिनिमल स्टेट नहीं है, बल्कि एक बड़ा एक्सपेंसिव स्टेट है। एक्सपेंसिव अलग होता है, एक्सपेंसिव अलग होता है। एक्सपेंसिव का मतलब होता है महंगा। एक्सपेंसिव, बी ए, पी ए का मतलब होता है बड़ा। तो वो एक एक्सपेंसिव स्टेट है क्योंकि उसको आपके आइडियाज, बॉडी, फ्रीडम, लाइफ, लेबर सबको प्रोटेक्ट करना है। और ये चीज का प्रोटेक्शन स्टेट ऑफ नेचर में पॉसिबल नहीं था। इस रीजन से आदमी जो है वो सिविल सोसाइटी की ओर बढ़ता है। तो ये चीज आपको जानना बहुत क्लियर है, क्रूशल है। इसी रीजन से लॉक कहता है कि भाई प्रॉपर्टी इज नॉट जस्ट वेल्थ, प्रॉपर्टी फॉर दैट मैटर इज योर अबिलिटी टू रीजन ऑल्सो। क्योंकि आपके दिमाग में आइडियाज, उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने का काम आपका लेबर, ये दोनों चीजें भी जो है लॉक कहता है कि क्या है, ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। इसको आज हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आइडियाज को।
और इसको हम कहते हैं लेबर, लेबर राइट्स। तो लॉ का जो कंसेप्शन ऑफ नेचुरल राइट्स है सर, वो इटसेल्फ इज वेरी डीप। तो गवर्नमेंट यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लॉ इसलिए नहीं बना रही है कि वो आपको पनिश करे, आपकी फ्रीडम को रिस्ट्रिक्ट करे। जो हमने बात करी थी हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में, हॉब्स के कॉन्टेक्स्ट में हमने ये बोला था कि भाई लॉ बन रहा है, और लॉ अगर आपको मान लीजिए लिबर्टी दे रहा है तो लिबर्टी है, तो आपकी पूरी लिबर्टी लॉ सेंट्रिक है। लॉ ने लिबर्टी को करटेल कर दिया तो लिबर्टी करटेल हो गई। तो लॉ इज सुप्रीम, लिबर्टी इज अ सबसेट ऑफ लॉ। लेकिन लॉ किन चीजों को नहीं बोल रहा। लॉ कह रहा है कि नहीं, देखो ऐसा है कि सर, सिंपल बात है, लॉ बनेगा आपकी नेचुरल राइट को सेफगार्ड करने के लिए। तो लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी ही सिर्फ नहीं है, बल्कि प्रॉपर्टी के अंदर भी सब कैटेगरीज हैं। ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है यहाँ पर। तो लॉक एक बहुत ही डीपर कंसेप्चुअलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है। लॉक एक सिंपल प्रॉपर्टी नहीं बोल रहा है यहाँ पर। और लॉक ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट जो है, सिविल सोसाइटी जो है, उसका पर्पस क्या है, कि वो एक इंडिविजुअल के ट्रस्ट को अपहोल्ड करे। कैसा ट्रस्ट? वो ट्रस्ट जो उसने आपको कंसेंट करके दिया है। तो यहां पर प्रॉपर्टी किस नजरिए से देख रहा है लॉक? एक नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ, नेचुरल एक्सप्रेशन ऑफ सेल्फ। यहां पर प्रॉपर्टी किस नजरिए से देख रहा है वो? एक लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, कि आपकी लेबर भी मैटर करती है, और इस लेबर पे आपका एक मॉरल क्लेम है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ योर माइंड। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो लॉक, अब आप समझोगे कि रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है, रीजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता है। तो लॉक कहता है कि जो सिविल सोसाइटी है उसको आर्बिट्ररी तरीके से इंटरफेयर नहीं करना चाहिए किसी की भी प्रॉपर्टी में। और प्रॉपर्टी जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर मैं सिर्फ लैंड नहीं बोल रहा हूं। यहां पर कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि लॉक कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड नॉट स्टिफल आइडियाज। दैट मीन्स गवर्नमेंट शुड नॉट ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर क्रिएटिविटी, should not try to restrict your potential। इस पॉइंट पे देखो कि लॉक बिकम्स वेरी क्लोज टू एरिस्टोटल एंड प्लेटो, एंड मोर स्पेसिफिकली प्लेटो। क्योंकि प्लेटो ने क्या बोला था? एजुकेशन विल हेल्प यू टू रियलाइज योर पोटेंशियल। लॉक इस चीज को, एजुकेशन को नहीं बोल रहा है, लेकिन लॉक ये बोल रहा है कि आपके पास एक पोटेंशियल जरूर है। तो लॉक क्या बोल रहा है कि देर आर innate abilities that you have, nobody can restrict them। You need a space, you need that freedom, you need that liberty for this। ये चीज को समझने की कोशिश कीजिए आप। इसी रीजन से नॉजिक बोलता है ये बात को, कि फॉर लॉक
प्रॉपर्टी इज नॉट लैंड होल्डिंग्स बट अ डीपर कंसेप्चुअलाइजेशन, नॉट प्लान्ड बाय एनीबडी। जिस तरीके से लॉक ने बात करी, इस तरीके से किसी थिंकर ने बात नहीं करी। तो एक चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए यहाँ पर, कि जब हम बात करते हैं लॉक की, तो लॉक यहाँ पर क्या बोल रहा है कि भैया प्रॉपर्टी एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। इसी रीजन से आप देखो कि जेम्स टोली क्या बोलता है कि लॉक जो है, उसने प्रॉपर्टी की बात तो करी, बट प्रॉब्लम ये है कि वो जस्टिफाई करना चाहता था सिर्फ यूरोपियंस को। अब जेम्स डली क्या कर रहा है कि वो लॉक की प्रॉपर्टी को सिर्फ लैंड के नजरिए से देख रहा है। लॉक ने एक बात ये बोली थी कि भाई अगर कोई आदमी कल्टीवेशन जो है लैंड पे एक सेट पैटर्न के हिसाब से नहीं कर रहा है, तो जो सिविल सोसाइटी है उसको लैंड अक्वायर कर लेनी चाहिए। अब इस पॉइंट को जेम्स डोली ने पकड़ लिया। वो कहता है कि देखो इसका क्या मतलब है। इसका मतलब यही है कि भाई आप चाह रहे हो कि एक यूरोपियन स्टाइल जो है लैंड को कल्टीवेट करने का, वो बेसिकली यूनिवर्सल हो जाए। और अगर वो यूनिवर्सल नहीं हो रहा है तो आप उसको क्रिटिसाइज करके फोर्सेबली उसकी लैंड को अक्वायर कर रहे हो। मतलब आपको लैंड यानी कि प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का इंटेंशन नहीं है। फिर वो सीबी मैकफरसन वाली बात आ जाती है कि लॉक जो है वो सिर्फ कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट्स को चला रहा है। तो जेम्स डली और सीबी मैकफरसन दो लोग हैं डेफिनेटली जो लॉक के आइडिया से खुश नहीं है। बट अदरवाइज जिस प्रकार की बात लॉक ने करी, उस चीज से एक चीज तो क्लियर है कि आज लॉक के जो आइडियाज हैं वो बहुत क्लियर तरीके से हमारे सामने यहाँ पर विजिबल है। तो लॉक, एलन रियान भी यही कहता है कि प्रॉपर्टी को लेकर एक ब्रॉड कंसेप्चुअलाइजेशन उसने दिया है। ब्रॉड कंसेप्चुअलाइजेशन, हमें ये पर्सपेक्टिव को याद रखना है। ठीक है जी।